आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं सीएम मोहन के विकास पथ की। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है कि राम, रहीम, रविंद्र और रॉबिन सभी को समान अधिकार और समान न्याय मिले। खास बात यह रही कि पूरी कैबिनेट ई बस से जगदीशपुर पहुंची, जहां इस फैसले के साथ कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार नवाचार करती रही है। बात डेस्टिनेशन कैबिनेट की होती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। मकसद ये भी होता है कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। लेकिन जगदीशपुरा में जब कैबिनेट हुई तो यहाँ कई बड़े संदेश दिए गए। जगदीशपुर, जहाँ रविवार को सिर्फ कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था के इतिहास में एक नया अध्याय भी जुड़ गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ई बस से यहाँ पहुंचे और डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए प्रदेश को बड़ा संदेश दिया। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी। सरकार का दावा है कि ये मसौदा जल्दबाजी में नहीं, बल्कि व्यापक अध्ययन, कानूनी परीक्षण और समाज के अलग अलग वर्गों से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान न्याय देना है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए सरकार ने विकास, विरासत और सुशासन तीनों का संदेश देने की कोशिश की। जगदीशपुर को विशेष रूप से सजाया गया। आदिवासी जननायकों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई और स्थानीय संस्कृति को भी प्रमुखता दी गई। यूसीसी के अलावा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई, जिनमें प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, उद्योग और जनहित से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी और प्रदेश में समान अधिकार की नई व्यवस्था का रास्ता खोलेगी। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक, तलाक, तलाक या ऐसे जो चीज़ें हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाई गई है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तलाक का दोनों पक्ष के बीच में निर्णय के आधार पर लागू किया जा सकेगा। जगदीशपुर की डेस्टिनेशन कैबिनेट सिर्फ स्थान बदलकर बैठक करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने साफ संदेश दिया कि मध्य प्रदेश सरकार अब बड़े और दूरगामी फैसलों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। यूसीसी के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिलना उसी दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। एक विधान एक निशान की बात लंबे समय से कही जाती रही है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो अब इस तरफ बढ़ चली है। मध्य प्रदेश भी चौथा राज्य होगा जहां यूसीसी को लागू किया जा रहा है और अब मानसून सत्र में इसे बिल के जरिए लाया भी जाएगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।